and welcome students. Today's our topic is carboxylic acid. After the aldehyde and ketone, we will study the carboxylic acid. Okay. So what is the carboxylic acid? The acid which contain COOH group, है ना? That is called carboxylic group, and the acid who has this group present in that, they are called carboxylic acid. It may be aliphatic और it may be aromatic. Aliphatic में alkyl समूह होगा और aromatic में aromatic यानी कि phenyl या benzene ring attach होगी. Okay. So the next one is nomenclature. So nomenclature has two methods. First is common method and second is the IUPAC name method. So we have to write the common name in this form, that number of carbon and last में acid लिखना है, and in the IUPAC name system we have to write the alkanoic acid. Okay. So first thing we will take the example number 1. So इसका जो common name क्या होगा बेटा? There is only one carbon, so it is formic amla. Okay. It is based on its origin because it is obtained from the formica, which is the red ant. उसको formica बोलते हैं, तो उससे जो एसिड मिलता है उसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड. ओके. और फॉर्मिक एसिड का जो आईयूपीएसी नेम होगा वो क्या हो जाएगा? सिंगल कार्बन है, सो मिथेन ओइक एसिड. इट इज मिथेनोइक एसिड. ठीक है, तो यू कैन चेक इट, मिथेनोइक एसिड. ओके, वन बाय वन हम देखेंगे. सपोज देयर आर 2 कार्बन्स, सो एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड. 3 कार्बन है, प्रोपियोनिक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड. 4 कार्बन है, ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड. यहाँ पर 4 कार्बन है और एक आइसो ग्रुप अटैच्ड है, सो आइसो ब्यूटेरिक एसिड. और ये हो जाएगा प्रोपेन 3 कार्बन में और 2 पे मिथाइल है, तो 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड. ओके. इसी तरह हम आगे चलते हैं. सो 2 कार्बन अगर होंगे इसको और सी डबल एच 2 ग्रुप्स अटैच होंगे, देखो इन सब में क्या है, सिंगल सी ग्रुप अटैच्ड है, इसमें 2 हो गए. तो जब ये एडजेसेंट होंगे एक दूसरे से अटैच होंगे, इसको बोलेंगे ऑक्जेलिक एसिड और इसको बोलेंगे इथेन डाइओइक एसिड. वाई डाइओइक एसिड? बिकॉज इट हैज़ 2 COOH ग्रुप प्रेजेंट. सपोज यहाँ पर 3 कार्बन्स हो गए और 2 एसिड ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज मेलोनिक एसिड. और इसका जो आईयूपीएसी नेम होगा प्रोपेन डाइओइक एसिड, बिकॉज 1 2 3 कार्बन से, तो प्रोपेन डाइओइक एसिड. ओके. उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं. COOH, there are 2 COOH but there are 2 कार्बन मोर, तो 4 कार्बन की चेन है, इसको बोलते हैं सक्सिनिक एसिड और बोलेंगे ब्यूटेन डाइओइक एसिड. इसी तरह 5 कार्बन हो जाएंगे तो ग्लूटेरिक एसिड, पेंटेन डाइओइक एसिड. 6 कार्बन हो जाएंगे तो एडिपिक एसिड और हेक्सेन डाइओइक एसिड. इसी तरह फेनिल पे CH2C डबल बॉन्ड H है, तो इसको बोलेंगे फेनिल एसिटिक एसिड. ठीक है, फेनिल एसिटिक एसिड. एक मेन एसिड कौन सा? एसिटिक एसिड, और उस पर क्या जुड़ा हुआ है? फेनिल. क्लियर है? वहाँ पर हम इसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो आप चेक कर सकते हो. दिस इज द मेन कार्बन COOH और ये 2 कार्बन चेन है, तो ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, तो 2 पे क्या लगा हुआ? फेनिल लगा हुआ, तो 2 फेनिल इथेनोइक एसिड हो जाएगा. 2 फेनिल इथेनोइक एसिड. ओके, ये आप देख लो यहाँ पर 2 फेनिल इथेनोइक एसिड. नेक्स्ट है दिस इज द थैलिक एसिड, और थैलिक एसिड है और बेंजीन पे क्या है? 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है. अच्छा, यहाँ पर ओइक एसिड नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड. बिकॉज जो आपका COOH है वो साइड चेन में प्रेजेंट है, मेन चेन में नहीं है. उसका कार्बन जो है वो काउंटिंग में नहीं आ रहा है, तो ये बेंजीन पे अटैच है 2 COOH, सब्सटीट्यूशन ग्रुप है ये, सो दैट्स वाई इसको बोलेंगे हम कार्बोक्सिलिक एसिड. इस तरह ये क्या हो जाएगा? बेंजोइक एसिड, और इसको बोलेंगे बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड या बेंजोइक एसिड भी इसको बोल सकते हैं. तो ये हो गया नोमेनक्लेचर. ओके. और उसके बाद कॉमन नेम इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे सक्सिनिक एसिड हो गया, ग्लूटेरिक एसिड हो गया, एडिपिक एसिड हम पॉलीमर चैप्टर में अगेन पढ़ेंगे उसको. ऑक्जेलिक एसिड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो नोमेनक्लेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बोथ ऑफ आईयूपीएसी भी और कॉमन नेम सिस्टम भी. द नेक्स्ट वन इज स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप. स्ट्रक्चर कैसी होती है आप चेक कर सकते हो यहाँ से. जो बॉन्ड एंगल है बेटा, बॉन्ड एंगल कैसा है? 120 डिग्री है. हाइब्रिडेशन कैसा है? तो C डबल बॉन्ड O आ रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसको बोल सकते हैं हम. यहाँ पे से हाइब्रिडेशन चेक करेंगे तो वो आएगा sp2 हाइब्रिडेशन है. बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है. और यहाँ पर हम देखेंगे कार्बोक्सिलिक कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोफाइल देन द कार्बोनिल कार्बन. जो एल्डिहाइड और कीटोन में कार्बोनिल कार्बन था C डबल बॉन्ड O, उसके कंपेरिजन में ये वाला क्या होता है? लेस इलेक्ट्रोफिलिक होता है. ठीक है, लेस इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन लविंग ना. तो देन कार्बोनिल कार्बन बिकॉज द पॉसिबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर, क्योंकि इसके अंदर क्या हो गया? पॉसिबल हो गई रेजोनेंस स्ट्रक्चर. इस रीज़न से ये उसके कंपैरिजन में क्या हो जाएगा? लेस इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा. इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ऑब्वियसली, सिंपल सी बात है. सो राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस, तो इसका नाम लिखोगे आप चेक कर सकते हो. 1 2 3 पे फेनिल अटैच्ड है, तो
3 पे फेनिल है, ठीक है ना, 3 पे फेनिल है। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर, एक सेकेंड, हाँ, 3 पे फेनिल है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 पे फेनिल है और 3 तो प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा ये, ठीक है। इस तरह आप इसका 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 नाम प्रैक्टिस करेंगे, आप खुद से इसका नाम लिखेंगे, फिर चेक करेंगे आंसर, ओके। उसके बाद देखते थे अपन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाते हैं। तो फर्स्ट मेथड है, यहाँ पर हम जो मेथड यूज़ करेंगे वो होगा फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं केमिनोफोर, जिसको न्यूट्रल, एसिडिक और अल्कलाइन मीडियम में यूज़ कर सकते हैं, और वी कैन यूज़ K2CR7 इन एसिडिक मीडियम, ओके। तो आप चेक करो, यहाँ पर मैं आपको पूरी रिएक्शन समझा देता हूँ। दैट इज़ यहाँ पर ये हमने अल्कोहल ले लिया, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन देगा। तो ये ऑक्सीजन या हाइड्रोजन निकल के H2 बना लेगा, बचेगा क्या, CH3CH है, ठीक है ना, CH3CH। अब यहाँ से ऑक्सीजन मिलेगा इस कार्बन को, यहाँ से ऑक्सीजन मिलेगा कार्बन को, तो ये बन जाएगा CH3COOH। ये 2 ऑक्सीजन मिले हैं इसको, ठीक है ना, इस कार्बन का मिले हैं 2 ऑक्सीजन मिले हैं, और 1 ऑक्सीजन कहाँ चला गया, H2 बनाने में चला गया, ठीक है। तो आपका ये देख सकते हो आप ऐसे, हम इसका हाइड्रोलाइसिस भी करवा ही रहे हैं, जनरली हाइड्रोलाइसिस करवा ही रहे हैं इसका, ठीक है। तो आप देखोगे फर्स्ट टाइम में 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन में क्या होगा, एक ऑक्सीजन तो इस एच के साथ निकल गया, और एक ऑक्सीजन बेटा मिल गया इसको, तो ये बन गया CH3CHO। फिर अगेन जब इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो भी इसको ऑक्सीजन मिल जाएगा, और ये बन जाएगा आपका CH3COOH, ठीक है। दूसरा हम देख सकते हैं यहाँ पर, ये भी आपका CCH5CH2OH है ना, बेंजाइल अल्कोहल है। इसको भी हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन करवाया, तो वही HH और वो निकल गया, H2 निकल गया, और इसको एक मिल गया यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा CH3COH, सॉरी CCH5COOH, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लिखा हुआ CrO3H2SO4, इट इज़ कॉल्ड जॉन्स रिएजेंट। तो इसकी हेल्प से भी आप क्या करवा सकते हो, ऑक्सीडेशन करवा सकते हो। ये जो लास्ट जो OH से अटैच कार्बन है उसी का ऑक्सीडेशन होगा, और वो COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, डाइकेनोइक एसिड बन जाएगा यहाँ पर। फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन सिंपली बात है, हम पहले भी अल्कोहल से क्या बना रहे थे, एल्डिहाइड ही बना रहे थे। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेंगे, बिकॉज एल्डिहाइड में CH बॉन्ड को ब्रेक करना होता है जनरली, है ना। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन करना है, हमें कार्बन का करना है, तो इजीली वी कैन डू दिट। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से हम क्या करेंगे, इस एल्डिहाइड को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर लेंगे, सिर्फ एक ओई लगाना है और कुछ नहीं करना है। फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन, ठीक है, तो एल्काइल एरोमेटिक एसिड्स आर ऑब्टेन्ड बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन, ठीक है। एराइल एल्काइल नहीं, सॉरी एराइल बेंजीन होगा यहाँ पर, अच्छा एल्काइल बेंजीन, क्योंकि ये एल्काइल ग्रुप है और ये बेंजीन है। तो अगर टोलुइन लेंगे, इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे केमिनोफोर KOH की प्रेजेंस में, और CrO3 ले सकते हैं। केमिनोफोर इन एसिडिक और बेसिक मीडियम दोनों में ले सकते हैं, यहाँ पर बेसिक में लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम चेक करेंगे यहाँ पर जो 3 हाइड्रोजन है, ये 3 हाइड्रोजन रिमूव होंगे, और यहाँ पर आएगा O और K, क्या क्या आ जाएगा, O और K कहाँ से आएगा, KOH से आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा आपका, आपको ऐसे एज इट इज़ याद रखना है इसको, COO और K, ठीक है। जो 3H है वो निकल गए, उसकी जगह क्या आ गया, O और K। तो यहाँ पर इसका हाइड्रोलाइसिस करवाओगे आप, तो K और OH मिलके क्या बना लेंगे, KOH, और H फिर यहाँ जाकर ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड CH3COH, ओके। इसी तरह हम सबकी रिएक्शन करवा सकते हैं, तो ध्यान रखना साइड चेन वाले का नहीं होगा, इस मेन कार्बन का ही होगा, जो बेंजीन रिंग से अटैच्ड है उसी का होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये अगेन क्या बन गया, देखो COK, और फिर इसका करवा दिया हमने हाइड्रोलाइसिस, तो ये बन गया बेंजोइक एसिड। तो इस साइड चेन का कोई रोल नहीं रहेगा यहाँ पर, मीन्स इसका कार्बन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, सिंपल सी बात है। जैसे यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, तो यहाँ पर देखोगे तो दोनों साइड के CH3 निकल जाएंगे, बीच वाला जो CH है उसी का ऑक्सीडेशन होगा, वो बदलेगा COK में, है ना, पोटेशियम सॉल्ट बन गया, और ये बन गया COOH, ठीक है। उसके बाद लास्ट चेक कर लेते हैं अपन, इसमें ये रिएक्शन नहीं हो रही है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट इज़, वाई, बिकॉज यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ बेंजाइलिक हाइड्रोजन। बेंजाइलिक हाइड्रोजन होना चाहिए, जैसे यहाँ पर 3 बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 बेंजाइलिक हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है। तो बेंजाइलिक हाइड्रोजन एब्सेंस की रीज़न से यहाँ पर ये रिएक्शन नहीं होगी, ओके। नेक्स्ट है बेटा फ्रॉम नाइट्राइल्स, तो नाइट्राइल्स कैसे करते हैं, मैंने बताया था आपको, CN पे यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस करवाना है, तो ऑलवेज आपको H2O को H2 की फॉर्म में ब्रेक करना है। तो यहाँ से इसको ब्रेक करेंगे, इधर H2 जोड़ देंगे, इधर O जोड़ देंगे, ये हो जाएगा CH3CO, ठीक है, और ये हो गया NH2 एमाइड बन गया। तो फर्स्टली आपका बन गया CH3CO और NH2, ठीक है। उसके बाद इसका भी हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, अगेन कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, इधर OH इधर H, तो ये बन गया CH3COOH, और ये बन गया NH3, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये आपका अमोनिया, ओके।
अब क्या हो गया, आपने रिएक्शन बहुत बार ऐसी रिएक्शन पढ़ ली है तो अब आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। आई थिंक इट इज़ नॉट वेरी टफ फॉर यू, बिकॉज जो चीज़ न्यू होती है वो थोड़ी सी हमें ऐसी लगती है, बट अब थोड़ा यूज टू हो गया है रिएक्शंस पढ़ना हमारे लिए। फ्रॉम एमाइड्स, तो अगेन हमने एमाइड मतलब हमें यहीं से रिएक्शन स्टार्ट करनी। ये एमाइड है हमारा, H2 करवाया और ये बन गया आपका एसिड प्लस अमोनिया, एज इट इज़ हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है। सपोज ये लेते हैं, यहाँ पर भी अमाइड है तो CONH2 है, यहाँ पर ये ब्रेक होगा, ठीक है, और ये बन जाएगा COH। सेम टू सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, बस ये बेंजीन रिंग लगा हुआ है यहाँ पर। तो हम देख सकते हैं ये आपका बेंजीन रिंग हो गया, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर NH2 है। इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दो आप बस, ये हाइड्रोलाइसिस करवा दिया, इधर H और इधर OH, तो ये क्या बन गया CCH5 COOH और ये बन गया NH3। क्लियर। उसके बाद फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, CH3MgCl है ना, CH3MgCl, CH3MgCl में Mg पॉजिटिव CH3 माइनस नेगेटिव हो जाएगा, CO2 के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो CO2 में एक पॉजिटिव कार्बन तो ऑक्सीजन नेगेटिव, तो ऑक्सीजन पे जाकर के ऐड कौन होगा, MgCl, ये MgCl जाके ऑक्सीजन पे ऐड हो गया, देखो यहाँ पर OMgCl हो गया। फिर इसका हाइड्रोलाइसिस करवाना, देन हाइड्रोलाइसिस किया, इस साइड OH इस साइड H, तो ये बन जाएगा CH3COOH और ये MgClOH। क्लियर। यहाँ पर 1 कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन का बना है, ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होता है व्हेन एवर वी ऐड दी RMgX, ठीक है। आप देख सकते हैं हम यहाँ पर फ्रॉम एसिल हेलाइड्स, एसिल हेलाइड क्या होते हैं, RC डबल बॉन्ड O और Cl होते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करना है, सपोज हमने यहाँ पर H2 लिया तो ये H और ये ClH भी बना लेगा आपका HCl, फिर यहाँ से OH बचा, ये इसके साथ ऐड हो जाएगा कार्बन के साथ में, तो वी कैन से दैट ये बन गया आपका RC डबल बॉन्ड O और ये Cl था, ये H और ये OH, ये कर दिया ब्रेक, ये बन गया HCl, ये बन गया RCOH, ठीक है। उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट है फ्रॉम एनहाइड्राइड्स, तो ये आपके एनहाइड्राइड्स हैं, आप चेक कर सकते हैं, CCH5 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CCH5। तो सपोज यहाँ से बॉन्ड ब्रेक किया तो आप क्या करोगे, H2 को ऐड करोगे, H इस साइड OH, तो आप चेक कर सकते हो CCH5 COOH, ये एक हो गया एसिड, सेकंड CCH5 COOH, ये सेकंड एसिड हो गया, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द एसिड विल बी फॉर्म्ड। यहाँ पर देख लो अभी दोनों बन गए इथेनोइक एसिड और एक बन गया बेंजोइक एसिड। क्लियर। फ्रॉम एस्टर्स, तो सेम है, एस्टर में भी ये आपका RCOOR होता है, यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करना, इस साइड OH इस साइड H, तो ये बन गया अल्कोहल और ये बन गया आपका बेंजोइक एसिड प्लस अल्कोहल, ठीक है। तो कुछ इतनी टफ रिएक्शंस नहीं है, ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है, बस सिंपल सी रिएक्शन है, ठीक है। ये आप सेम चेक कर सकते हो, बस बेस की प्रेजेंस में करवाते हैं। देन एस्टर NaOH, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा Na, तो ये हो गया आपका सोडियम, और फिर उसके साथ में उसको ब्रेक किया, इस साइड H और इस साइड Na, इस साइड OH, तो NaOH फिर से बन जाएगा आपका, ठीक है, और यहाँ पर ये आपका एसिड आपको मिल जाएगा, ठीक है, ब्यूटेनोइक एसिड। तो इट इज़ वेरी इजी, नॉट वेरी टफ, ओके, एक बार समझ देखने पे समझ में आ जाएगी। देन नेक्स्ट हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ COOH, क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी। तो पहली बात चेक करते हैं सॉल्युबिलिटी, तो सिंपल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अप टू 4 कार्बन मीन C1 C2 C3 C4, यानी कि हम बोल सकते हैं मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड और ब्यूटेनोइक एसिड, ये सब वाटर में डिजोल्व होते हैं, बट व्हेन द कार्बन चेन इंक्रीजेज वी नो द साइज एंड द मास ऑफ द R ग्रुप, यानी अल्काइल ग्रुप जो है कार्बन चेन है उसका इंक्रीज होता जाएगा, जैसे C5 हो गया, C6 हो गया, C7 हो गया, C8 हो गया, तो R ग्रुप इज हाइड्रोफोबिक ग्रुप, मीन्स ये वाटर से रिपेल करता है, इट मीन्स सॉल्युबिलिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो सिंपल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अप टू 4 कार्बन एटम्स मिसिबल इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल, ओके। इस रीजन से क्या करता है, जैसे RCO है, RCO और ये भी O, ये आपका H2 है सपोज, ये HOH, तो ये इसके साथ क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, सो दैट्स व्हाई इट इज मिसिबल इन वाटर। यहाँ पर ही हम चेक कर सकते हैं HO और ये H है, ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, सो इट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा इट मीन्स इट इज डिजोल्व इनटू द वाटर। बट वही है, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होगा तो उसके साथ ये दिक्कत आएगी, दैट मीन्स वहाँ पर फिर इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मच हायर देन दोज ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन,
एंड अल्कोहल हैविंग कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, मींस एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो चाहे अल्कोहल हो, कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, सबका मॉलिक्यूलर मास सिमिलर होना चाहिए. दैट टाइम कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्डिहाइड देन कीटोन देन दी अल्कोहल. इसके पीछे रीजन क्या है? इट इज ड्यू टू, एज कंपेयर टू अल्कोहल द OH बॉन्ड इन कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर स्ट्रांगली पोलराइज्ड. जो OH बॉन्ड है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर वो ज़्यादा पोलराइज्ड है एज कंपेयर टू दी अल्कोहल. ठीक है, स्ट्रांगली पोलराइज्ड ड्यू टू क्लोजर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कार्बोनिल ग्रुप. तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पर क्या होता है, आर होता है, ये तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिक ग्रुप हो गया. ठीक है, और आप CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर और एच. ठीक है, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ. तो हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं ये ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है यहाँ से. तो ये ज़्यादा क्लोज में, इसलिए OH बॉन्ड ज़्यादा पोलराइज होगा. ठीक है ना, ज़्यादा पोलराइज मतलब वीक हो गया. सो दैट टाइम चार्ज भी इंक्रीज हो जाएगा माइनस, और पॉजिटिव जो अट्रैक्शन होगा वो भी क्या हो जाएगा उसके साथ में इंक्रीज होने लग जाएगा. सो द कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर स्ट्रांगली पोलराइज ड्यू टू क्लोजर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कार्बोनिल ग्रुप. जो कार्बोनिल ग्रुप है ये ज़्यादा पास में है इसके, आप चेक कर सकते हो, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो ये इसकी तरफ खींचेगा. तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हाई होगा, तो यहाँ ऐसे बोल सकते हैं कि इट इज़ हाईली पोलराइज. ठीक है, फर्दर negative charge on oxygen atom of carbonyl group can also form hydrogen bond with positively charged hydrogen of the H2. तो सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन पे अगर नेगेटिव चार्ज हाई है तो हाइड्रोजन जो है वाटर का उसके साथ में क्या करेगा, दैट्स वाई इट विल फॉर्म दी स्ट्रांगली हाइड्रोजन बॉन्ड. ओके, सो दैट्स वाई इट इज मिसिबल. ओके, हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू, मैंने बता ही दिया, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ हाइड्रोफोबिक आर पार्ट. Carboxylic acid are also soluble in less polar organic solvent like benzene, ether, alcohol, and chloroform, and it can form dimer also into the whenever two or more, 2, 4, 8 ऐसे आप क्या करोगे, अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे सो दे कैन फॉर्म द डाइमर. ओके, डाइमर कैसे बनाएगा आप चेक कर सकते हो. RCO पे नेगेटिव चार्ज है और ये OH हो गया, इधर भी RCOH और ये O पे नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच में बॉन्ड बन गया ये वाला. सो इट कैन फॉर्म द डाइमर. और ये हमने किस में पढ़ा था, सॉल्यूशन चैप्टर में हमने स्टडी किया था, एबनॉर्मल मोलर मास में. ओके, डाइमर बनाना. ओके, सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे हम. तो ये क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम क्या स्टडी करेंगे बेटा, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ. वो कैसे, जैसे रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ RCOH बॉन्ड. तो ये आपका R है, suppose it is our carboxylic acid, एक सेकेंड, हाँ, suppose it is our carboxylic acid, कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH. ठीक है ना, सो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और जो जो रिएक्शंस होगी उनको हमको स्टडी करनी है. तो फर्स्टली हम स्टडी कर रहे हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड. क्लियर है, OH बॉन्ड का क्लीवेज का स्टडी कर रहे हैं. ठीक है, और OH बॉन्ड क्लीवेज होगा मीन्स H प्लस रिलीज होगा, H प्लस रिलीज होगा मीन्स ये क्या हो गया, एसिडिक प्रॉपर्टीज. सो हम चेक करते हैं. These reactions show acidic character of the carboxylic acid in aqueous solution. It gives proton. That's why it is acidic in nature. आप चेक कर सकते हो. RCOH हम जानते ही वैसे कार्बोक्सिलिक एसिड तो एसिड ही होता है, बट क्यों होता है, बिकॉज RCOH में से H प्लस इसको H2O को देगा, दैट विल बी फॉर्म हाइड्रोनियम आयन, और ये हो गया आपका कार्बोक्सिलेट आयन. सो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इट इज एसिडिक इन नेचर. ओके, सो द नेक्स्ट वन इज कोज ऑफ द एसिडिक नेचर. आप देख सकते हो यहाँ पर ये पूरा रेजोनेंस आपको समझा दिया है, बट हाँ फाइनल इसकी चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ. ये आप तो देख ही सकते हो, ये O के ऊपर से यहाँ पर जो है दैट इज लोन पर इधर आएगा, ये इधर जाएगा, नेगेटिव चार्ज अगेन वापस आएगा. पर जो फाइनल स्टेज आप ये देख सकते हो यहाँ पर, इसमें ऑक्सीजन के पास क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है, और इसको क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज. ऑक्सीजन पे स्टेबल नहीं है तो इसको इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे. इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा ये, इट विल बी अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ फ्रॉम दिस बॉन्ड. तो यहाँ OH बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, ये एक सेकेंड, ये अपनी ओर ऐसे ऐसे खींचेगा. तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो है ये ज़्यादा पॉजिटिव होगा H प्लस, और इस रीजन से बॉन्ड वीक होगा और ये निकल जाएगा. तो दैट्स वाई इट इज़ एसिडिक इन नेचर. ये H प्लस गिवन करते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन. तो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन भी है पूरा का पूरा, ये ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, due to the presence of the positive charge on the oxygen atom attract electron of OH bond towards itself, and OH bond becomes weak and ultimately break the bond and give proton. तो proton given कर दिया means ये acidic property show करेगा. ओके,
उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल। ठीक है, क्यों होता है इसके पीछे रीज़न भी हम देख सकते हैं कि फिनॉल के अंदर क्या बनेगा, फिनोक्साइड आयन बनेगा, फिनोक्साइड आयन बनेगा, और इसमें बनेगा कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, और यहाँ पर ये जो है क्या होगा, इसके अंदर ये कार्बन के ऊपर आएगा चार्ज, सो नेगेटिव चार्ज किस पे आ रहा है, कार्बन पे आ रहा है, दैट्स वाई जो कि स्टेबल नहीं है। और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा वो स्टेबल है। हैज़ टू इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर, हैज़ नो इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर, यहाँ पर कोई रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं होगी, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, सो दैट्स वाई ये भी क्या होगा, हाईली एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू द फिनॉल। फैक्टर अफेक्टिंग द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो पहली बात है EWG लिखा हुआ है। EWG का मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो मैं आपको सीधा समझा देता हूँ शॉर्टकट में। सपोज ये कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है, और यहाँ पर है ये C डबल बॉन्ड O, और ये है बेटा O और H। ठीक है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मीन्स इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इस तरफ आएंगे, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हाई होगा, दैट टाइम ये बॉन्ड वीक हो जाएगा और ब्रेक हो जाएगा। सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, सो हम बात कर सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एक मिनट, electron withdrawing group increase the stability of the carboxylate ion by dispersing negative charge and increase the एसिडिटी ऑफ द एसिड। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, है ना। तो हम बात कर सकते हैं एसिडिटी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा, देन एसिडिटी इंक्रीजेज, एसिडिटी डिक्रीज हो जाएगी कब, जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होगा वो वहाँ पर अटैच होगा। ठीक है, अब हम चेक कर सकते हैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है हमारे सामने, दैट इज़ दी फॉर्मिक एसिड, ओके, और ये यहाँ पर एसिटिक एसिड विच इज़ मोर एसिडिक, सो यू कैन से दैट फॉर्मिक एसिड इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन दी एसिडिक एसिड। उसके पीछे रीज़न क्या है, आप देख सकते हो यहाँ पर कोई ग्रुप अटैच नहीं है इसके पास, तो एसिड की जनरल प्रॉपर्टी H+ को रिलीज करता है। ठीक है, बट इस केस में क्या हो गया, CH3, और CH3 के पास कौन सा इफेक्ट है बेटा, प्लस आई इफेक्ट है, तो ये CH3 प्लस साइड में से इलेक्ट्रॉन को इस साइड भेज रहा है, सिंपल है। तो ऑक्सीजन के पास जो नेगेटिव चार्ज आना चाहिए ऑलरेडी क्या आ रहा है, और इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इसके पास। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, तो H की तरफ जाएंगे मीन्स H के पास क्या है, ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा, बट वी वांट मोर एंड मोर पॉजिटिव चार्ज ऑन दी हाइड्रोजन, जैसा कि नहीं हो रहा है। इस रीजन से इसकी H+ बनने की टेंडेंसी थोड़ी वीक हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, दैट्स वाई ये इसके कंपैरिजन में वीक एसिड हो जाएगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हो यहाँ पर एक एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल है, दैट इज़ दी CH3COH, फिर दो ग्रुप हो गए CH3CH2, फिर ये 3 ग्रुप हो गए और यहाँ 4 हो गए। तो एज दी प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेज, एज दी प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेज, प्लस आई इफेक्ट एसिडिटी को डिक्रीज करेगा, सो दैट्स वाई जिसमें सबसे कम प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप अटैच्ड हैं वो हाईली एसिडिक होगा, तो इसके लिए आपका ऑर्डर ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम चेक कर सकते हैं यहाँ पर एसिटिक एसिड और क्लोरो एसिटिक एसिड में, तो क्लोरो इज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्लोरो इज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये इस तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस तरफ खींचेगा मीन्स एस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हाई रहेगा और ओ के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी हाई होगा, दैट्स टाइम ये बॉन्ड हाईली पोलर होगा, इजीली ब्रेक होगा और H+ इजीली निकलेगा एज कम्पेयर टू दिस। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑलवेज डिक्रीज द एसिडिटी और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑलवेज इंक्रीज द एसिडिटी। अब यहाँ पर देख सकते हैं हम FCl Bri को कंपेरिजन कर लेंगे, ठीक है ना, ये भी हम कर सकते हैं FCl Bri को कंपेरिजन, तो ऑल आर द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ऑल आर इंक्रीजिंग द एसिडिटी, बट हु इंक्रीज मोर एसिडिटी, उसके पीछे रीजन हो जाएगा F इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसकी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी सबसे हाई रहेगी, सो दैट्स वाई इस वाले केस में पोलैरिटी मैक्सिमम रहेगी, फिर Cl, फिर Br और फिर I, सो दैट्स वाई ये वाला जो एसिड है जिसमें F अटैच्ड है वो होगा हाईली एसिडिक, आफ्टर दैट Cl, आफ्टर दैट Br एंड आफ्टर दैट I। ओके, ये वीकेस्ट हो जाएगा इन चारों में से। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ द नेगेटिव जो माइनस आई इफेक्ट है वो क्या है, FCl Bri है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, बिकॉज माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, ऑलवेज इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, सो दैट्स वाई पोलैरिटी इंक्रीज होगी और एसिडिटी इंक्रीज होगी। अच्छा, नंबर देख सकते हैं हम, ऑब्वियसली वी नो दैट जब कोई चीज़ 3 नंबर में प्रेजेंट है तो 2 से ज़्यादा इफेक्टिव ही होगी ना, सो दैट्स वाई वी कैन से यहाँ पर है आपका Cl3, यहाँ पर Cl2 और यहाँ पर Cl, तो ये आपका मैक्सिमम है एसिडिटी, उसके बाद Cl2, उसके बाद Cl1। पोजीशन चेक कर सकते हैं, अल्फा पोजीशन, बीटा पोजीशन और गामा पोजीशन में अल्फा पोजीशन सबसे हाईली
डोमिनेंट रहेगी, इफेक्टिव रहेगी। तो आप चेक कर सकते हो इसके अंदर Cl जस्ट इसके पास में अटैच्ड है, इसमें Cl इससे सेकंड पोजीशन पे है और इसमें Cl इससे थर्ड पोजीशन पे है। तो ये वाला सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा, इसके अंदर पोलैरिटी सबसे हाईली इफेक्ट होगी। सो दैट्स वाई इट इज़ मोर एसिडिक। और ड्यू टू डिस्टेंस के रीज़न से वो कम होने लग जाएगा। जैसे डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है वैसे एसिडिटी भी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर चेक कर सकते हैं CCH5, यहाँ पर HCOH और यहाँ पर CH3COH। ओके, इट इज़ द एसिटिक एसिड, इट इज़ द बेंजोइक एसिड। तो इनमें से हाईली एसिडिक कौन होगा? देखो CCH5 ये माइनस आई इफेक्ट रखता है, तो मीन्स ये एसिडिटी को इंक्रीज करेगा। CH3 प्लस आई इफेक्ट रखता है तो एसिडिटी को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ये तो नॉर्मल फॉर्मिक एसिड है। सो दैट्स वाई इसमें इंक्रीज हो रही है, तो ये फर्स्ट पे आ गया, फिर देन ये सेकंड और देन ये थर्ड। ओके, यहाँ पर चेक कर सकते हैं ये तीनों एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने, ये वाले एग्जाम्पल्स हैं। सो इट इज़ दी देर आर टू COOH ग्रुप, देर वन और देर आर NO2 ग्रुप, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये CHO नहीं करके हम, सॉरी यहाँ पर हम 4 पे मिथोक्सी, सॉरी फॉर देट, यहाँ पर ये COH नहीं है बेटा, ये जो है ये क्या होगा? बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर है COOH, ये बेंजोइक एसिड है। बट यहाँ पर ये है OCH3, ठीक है ना, OCH3। और OCH3 कैसा ग्रुप है? प्लस आई इफेक्ट रखेगा, ठीक है। सो यहाँ पर इसको सही कर देना आप, है ना। ये OCH3 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो इन दोनों को कंपैरिजन करना है। NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इधर खींचेगा तो यहाँ से H प्लस ईजिली निकल जाएगा। यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन इस साइड देगा तो H प्लस का निकलना इतना ईजी नहीं रहेगा। सो इसकी एसिडिटी हो गई कम, इसकी हो गई हाई। सो दैट्स वाई दिस इज द ऑर्डर। ये आपको मैंने एसिडिटी समझा दिया बेटा, ईच एंड एवरी एंगल और ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट से। उसके बाद ये जो कुछ टॉपिक है रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स, तो आप देख सकते हो जब ये Na से रिएक्शन करेगा तो इसका सोडियम सॉल्ट बना देगा, ठीक है। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो H और इसका O निकल जाएगा तो H2O, ठीक है। तो ये बन जाएगा CH3CONA, फिर से सोडियम सॉल्ट बन गया, प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। एज इट इज़ हम बाइकार्बोनेट भी ले सकते हैं, एज इट इज़ हम बाइकार्बोनेट भी ले सकते हैं। तो ये Na है, Na यहाँ अटैच होगा, H इधर आ गया, तो ये हो गया आपका H2 और CO2, और ये बन गया CH3CO और Na, ठीक है। फिर है रिएक्शन विद बेस और एल्केलाई, तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कोई भी एक बेस ले लेते हैं, सपोज NaOH, तो अगेन वही CH3CO, और ये यहाँ से ब्रेक होगा बॉन्ड, तो ये Na और CH3CO जुड़ जाएगा। आप देख सकते हो ये कैसे बना है, CH3COOH, मैं ऐसे लिख देता हूँ, और एक में लिखता हूँ बेटा Na और OH, ठीक है। तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ, ये बन गया H2O, ये बन गया CH3COONA, ठीक है, सोडियम एसीटेट बोलते हैं इसको। सो दिस इज द लास्ट रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी रिएक्शंस थी ये सारी। तो जो फर्स्ट पार्ट था हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का वो कंप्लीट किया है। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट इसका जो भी टॉपिक रहेगा केमिकल प्रॉपर्टीज़ को कंटिन्यू करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क टू मी।